ये रिक है। आज वो शूट नहीं करना चाहता था, पर तुमने फिर उसका वीडियो देखा। अब वो सिर्फ सोडा पिएगा। पहले दिन वो एक सफेद कमरे में जागा। मेज पर काले पानी की एक बोतल है, उस पर लाल लेबल लगा है। रिक दराज खोलता है, वह खाली है। उसने बिस्तर के नीचे देखा, वहां भी कुछ नहीं। कमरे में और कोई पानी या खाना नहीं है। नल में भी वही काला चिपचिपा द्रव है, उसमें तेज गंध है। रिक एक घूंट लेता है। ये मीठा है, सुखद है और ताजगी देता है। उसका मूड अचानक अच्छा हो गया। वो मुस्कुराता है, उंगलियां हिलाता है, कमरे में घूमता है। शाम को वो बिस्तर पर लेटा, अभी भी आसानी से सो गया। दूसरा दिन, रिक अचानक जागता है और 2 घूंट पीता है। जब कोई ज्यादा सोडा पीता है तो चीनी तुरंत रक्त शर्करा बढ़ा देती है। पहले लगता है कि ताकत बढ़ गई है, पर 1 घंटे बाद थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव आ जाता है। नींद आना भी मुश्किल हो जाता है। आंखें लाल हैं, चेहरे पर पसीना है। रिक फिर बोतल लेता है और पीता है। मिठास अब चिपचिपी लगती है, पर फिर भी काफी सुखद है। वो इधर उधर घूमता है, मानो उसे चैन न हो। सोना नहीं चाहता, पर शरीर थका हुआ महसूस करता है। रिक दीवार के पास बैठता है, अपनी गर्दन सहलाता है और वेंटिलेशन का शोर सुनता है। वो एक जगह टिक नहीं पाता और चिंतित रहता है, की कोई खास वजह भी नहीं है। रिक छोटी चीजें उठाता है और लगातार उन्हें उंगलियों से छेड़ता रहता है। तीसरा दिन, रिक सुबह जल्दी उठा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से बोतल पकड़ी और खुद पर गिरा ली। उसे रोशनी, कदमों की आवाज, यहाँ तक कि अपनी सांस भी परेशान करती है। रिक ने खाली बोतल दीवार पर फेंकी, फिर अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से वाला हो गया और होंठ कस गए। वो जमीन पर लेटकर छत की ओर देखता है। फिर वो बिना वजह जोर से हंसने लगता है। रिक दीवार के पास गया और नाक सटाकर खड़ा हो गया, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अजीब व्यवहार कर रहा है, जिससे उसे और गुस्सा आ गया। चौथा दिन, वो बिखरी बोतलों के बीच जागता है। पेट और आंतें एसिड व शुगर से परेशान होने लगती हैं। ऐंठन, पेट फूलना होता है और हर घूंट अब दर्द देता है। नल का पानी फिर से काली झागदार तरल निकला। रिक उससे मुंह धोता है, पर सिर्फ बुरा होता है। वो पेट पकड़े बैठा है और कहीं नहीं देखता। उसके विचार उलझे हैं। वो फिर पीता है, जैसे रुक नहीं सकता। होठों पर सूखी सोडा के निशान हैं। एक पल में रिक आगे पीछे झूलने लगता है। वो एक ही आवाज फुसफुसाता है। ये 5वां दिन है और रिक लगभग हिल नहीं रहा है। वो बोतल को घूर रहा है, मानो वो उसे सम्मोहित कर रही हो। रिक बोतल को अपनी गाल से सटाता है। उसकी आंखों में धुंध है। वो धीरे धीरे पीछे झुकता है और बस पल के झपकाता है। वो लगातार अनाप शनाप बड़बड़ा रहा है। उसके कंधे ढीले पड़ गए हैं। वो अब शोर पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यहाँ तक कि जब बोतल बिस्तर से गिर जाती है तब भी नहीं। त्वचा चिपचिपी हो गई है, जुबान सूख गई है। उठने की कोई भी कोशिश चक्कर आने पर खत्म होती है। छठे दिन, रिक फर्श पर जागता है। सामान्य पानी के बिना शरीर तेजी से नमी खो देता है। रक्त गाढ़ा होता है, मस्तिष्क गर्म होता है, रक्तचाप गिरता है। व्यक्ति सुस्त और एक साथ चिंतित हो जाता है। उसके कपड़े चिपचिपे हैं, बाल आपस में चिपक गए हैं। रिक एक नई बोतल की ओर रेंगता है। वो लालच से तेजी से पीता है। फिर वो रुक जाता है और धीरे से रोता है। ऐसे ही उसके मूड में बदलाव आते हैं। रिक को नहीं पता कौन सा दिन है। वो किसी से बात करता है, कि कमरे में कोई नहीं है। वो बोतल को कोने में रखता है और उसके जाने का 7वें दिन वह बोतल से एक पुराने दोस्त की तरह बात करने लगा। वो उसे सहलाता है, छाती से लगाता है और उसके मजाकों पर हंसता है। वो सीधे कैमरे में देखता है, जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में डर है। वह बोतल दीवार पर तोड़ देता है। फिर वो दूसरी बोतल की ओर रेंगता है। उसका विवेक खो गया है, लेकिन प्रयोग जारी है। 8वां दिन, रिक लगभग सांस नहीं ले पा रहा। केवल मीठे तरल पर शरीर महत्वपूर्ण नमक और खनिज खो देता है। इससे हृदय पर बुरा असर पड़ता है, गुर्दे खराब होते हैं और शरीर अंदर से निष्क्रिय हो जाता है। उसके शरीर पर लाल धब्बे उभर आए हैं। उसके होंठ नीले हैं, हाथ ठंडे। रिक बिना पलक झपकाए छत को घूर रहा है। वो जैसे गायब हो गया है, पर शरीर अभी भी यहीं है। कभी कभी वो शोर सुनता है, पर उसे नहीं पता क्यों। पानी और पोषण के बिना खून गाढ़ा होता है, दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। वो अर्ध निद्रा में डूबता जा रहा है और उसे समय का भी भान नहीं। 9वें दिन, रिक हिल भी नहीं रहा था। उसकी नब्ज धीमी थी और कमरे में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। कोने में बोतलों का ढेर था और कैमरा एक स्थिर तस्वीर ले रहा था। शीशे के पीछे किसी ने लिखा, चेतना नहीं, आंखें खुली हैं। शरीर खुद को ही खा रहा था। मांसपेशियां ईंधन की तरह इस्तेमाल होने लगी थीं। इसलिए रिक के लिए हाथ उठाना भी एक बड़ी चुनौती थी। यदि शुगर और नमक का स्तर और भी अस्थिर हुआ तो कोमा हो सकता था। 10वें दिन उसकी हालत लगभग निराशाजनक लग रही थी। वो इस कमरे में घुल सा गया था। केवल उसका शरीर और प्लास्टिक की आंखें थीं। 11वां दिन,
रिक अब हिल नहीं रहा, उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। पानी और ऊर्जा के भंडार खत्म हो गए थे। लगातार पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण दिल ने काम करना बंद कर दिया था। अंग एक एक करके निष्क्रिय होने लगे। डॉक्टरों ने सांस रुकने की पुष्टि की और रिपोर्ट में अंतिम बिंदु लगा दिया। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कम सोडा पिएं और रिक को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि वो बच गया होगा और जल्द ही नया एपिसोड आएगा।